नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और आज के सेशन में जो हम लोग देखेंगे वो है आईबी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रिक्रूटमेंट है इसके विषय में हम लोग समझेंगे। ये जो रिक्रूटमेंट है वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट आया है, ये जो बहाली आई हुई है, उसका क्या प्रोसेस होने जा रहा है और क्या डेट है, उसके बाद एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या है, कितने चरण में एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो टोटल पोस्ट है वो है 3717, कुल 3717 पद के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। इसमें यूआर के लिए है 1537 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए है 442, ओबीसी के लिए 946, एससी के लिए 566 और एसटी के लिए 226। तो इतने ये कैटेगरी वाइज जो है सो रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशंस के अनुसार से ये क्रम है। ठीक, उसके बाद इसमें जो पे लेवल रहने वाला है, ये लेवल 7 का जॉब है 44,900 से 1,42,400 प्लस इसमें स्पेशल जो सिक्योरिटी है वो और हॉलीडे अलाउंसेस, ये सारा फैसिलिटीज़ रहेगा। मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हैं जिसमें रिस्की काम है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, और अगर कोई हॉलीडे में काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलाउंसेस दिया जाएगा। तो ये रिक्ति है, ये जो है सो टोटल पोस्ट है जिसके लिए इस सबको जोड़ करके यानी कुल 3717 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब हम लोग, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में इतना ह्यूज अमाउंट में बहाली जल्दी नहीं आती है। अब हम लोग आगे समझते हैं फॉर्म फिलिंग का डेट, यानी कि फॉर्म फिलिंग का जो काम है वो चालू है। 19/7/2025 से फॉर्म भरा जा रहा है और आखिरी तारीख जो है वो 10/8/2025 तक है। तो 19/7 से चालू हो करके ये जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है आपका 10/8/2025। ओमेन और मेन जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है उसका जो फॉर्म फिलिंग का चार्ज है वो है आपको 550 रुपया। वहीं पर मेन जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं, इस कैटेगरी के लोगों के लिए फॉर्म फिलिंग का चार्ज जो रखा गया है वो 650 रुपये है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, किस योग्यता वाले लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, और कब तक, तो जनरली क्वेश्चंस ये होता है कि इस साल जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो फॉर्म फिल करेंगे कि नहीं। तो अगर आपका रिजल्ट 10/8/2025 तक आ चुका है तो आप एलिजिबल हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो ज़रूरी है वो ग्रेजुएशंस किसी भी स्ट्रीम में, लिखा हुआ है ना, इन एनी स्ट्रीम, ठीक है ना। आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, बी फार्मा किए हो, इस तरीके से बैचलर का कोई भी कोर्स, बीटेक किए हो, बीई किए हो, कोई सा भी कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ये है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। तो नॉर्मल जो सर्टिफिकेशंस होता है कंप्यूटर का वो आपको होना चाहिए, और उम्र की सीमा जो है वो है 18 साल से लेकर के 27 साल तक, ठीक है ना। कब, तो 10/8/2025 को मैक्सिमम जो एज है वो 27 ईयर्स होना चाहिए। प्लस इसमें जो रिजर्वेशंस पॉलिसीज के अनुसार जो छूट मिलता है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब इसमें देखिए एग्जामिनेशंस का 3 स्लैब है, इसको हम लोग समझना जरूरी है और इसी को समझेंगे, मेन फोकस यही है। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है सो सबसे पहले होगा TRE 1, ठीक है ना, टीयर 1। टीयर जो 1 होगा, TIR 1, इसमें क्या है कि 100 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स से MCQ क्वेश्चंस, और इसके लिए मिलेगा समय 60 मिनट, ठीक है ना। और क्वेश्चंस का जो संख्या होगा वो कितना होगा, 20 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के, 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के यानी कि मैथ्स के, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। जो निगेटिव मार्क है वो है 0.25 निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग है। तो 100 1 2 3 4 5 सेक्शंस है
और पांचों सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन है 20, 5 सेक्शन से यानी कि कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी 100 और कुल मार्क्स कितना होगा 100 और समय होगा 60 मिनट। ठीक है, तो ये पैटर्न रहने वाला है करंट अफेयर्स, जीएस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और फिर इंग्लिश। ठीक, इसके बाद ये अगर क्वालिफाई करते हैं आप तो आप जाएंगे फिर टीयर 2 में। टीयर 2 का जो एग्जाम है वो होने जा रहा है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि लिखने वाला पेपर ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आएगा, जिसमें एस्से होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद इंग्लिश जो कंप्रीहेंशन है वो होगा 10 मार्क्स का, यानी कि 20 और 10 हो गया 30, और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा जो किसी भी टॉपिक से, चाहे करेंट अफेयर हो, सोशल पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिक्स और इस तरीके का जो रिलेवेंट टॉपिक है इससे मिलता जुलता, उससे 2 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसका जो वेटेज है वो कितना होगा, तो 2 क्वेश्चंस होगा 10-10 नंबर का, यानी कि 20 नंबर का। तो 20 नंबर का ये लिखने वाला, 10 नंबर का इंग्लिश कंप्रीहेंशन और 20 नंबर का एस्से, यानी कुल मिला के हो गया ये 50 नंबर। ठीक, इसके लिए भी समय मिलेगा कितना, तो 1 घंटा। तो अगर आप इस दोनों को क्वालिफाई, मतलब पहला को क्वालिफाई करते हैं फिर सेकंड को क्वालिफाई करते हैं, देन आफ्टर थर्ड राउंड जो है वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा आपको कितने नंबर का, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो 3 चरण है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बेस्ड, दूसरा लिखने वाला और तीसरा क्या है इंटरव्यू। इसके बाद फिर जो कट ऑफ है फॉर टीयर 1 के लिए, जो कट ऑफ है वो, ये कट ऑफ मतलब एसेंशियल है कि मतलब इतना तो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही। अब उसके बाद जो उस समय जो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से सीट के अनुसार जो है सो क्या कर रहा है कि 10 गुना टोटल वैकेंसी का स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो यानी कि 3700 कितना पद है, 3717 पद था ना, 3717, तो इसका 10 टाइम्स यानी कि जो है सो स्टूडेंट को बुलाया जाएगा किसके लिए, तो टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, लेकिन ये मिनिमम नंबर है जो कि आना ही चाहिए। यूआर के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सेक्शनल नहीं है इसमें, ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 33 और एसटी के लिए 33। ठीक, अब इसके बाद जब आप 1 देते हैं तो फिर सेकेंड वाला पेपर के लिए 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया। अगर सेकेंड क्वालिफाई करते हैं तो मतलब जितना पोस्ट है उसका 5 टाइम्स कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि 5 टाइम स्टूडेंट्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनल मेरिट जो बनेगा वो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों के मार्क्स के आधार पे बनेगा। उसके बाद इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनाने की प्रावधान है, मतलब वेटिंग लिस्ट भी पहले ही तय रहेगा कि हाँ इतने कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है। तो ये पूरा हम लोगों ने एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में समझा, और फिर क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है बेसिकली उस पर हम लोग का फोकस था। ठीक है, ओके, थैंक यू।